एफिलिएट मार्केटिंग बोलकर फंसाया जा रहा है। पैसा लेने के बाद कोर्स को बेचने के लिए कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कोर्स बेचो नहीं तो तुम्हारी अर्निंग नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आते रहते रोज, और मैं इनका रिप्लाई देता भी हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पर फंस चुके हैं, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आए हैं लेकिन उनसे नहीं हो पाया, या फिर कोई अदर रीजन हो सकता है जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, और ये कह रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में वो फंस चुके हैं या फिर उनसे काम नहीं हो रहा है, उनको फंसाया गया है। तो देखिए, जो भी पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग नहीं कर पा रहा है या फिर उसे ऐसा लग रहा है कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर फंस चुका है, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती उसी पर्सन का है। क्योंकि जब आप एफिलिएट के बारे में जानते ही नहीं तो एफिलिएट मार्केटिंग आपने स्टार्ट ही क्यों किया। बात वहीं आ जाती है ना कि अधूरी विद्या विष के समान। अगर आप किसी भी काम को बिना जाने या फिर बिना उसका इन्फॉर्मेशन ले स्टार्ट करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम आना ही आना है। जाहिर सी बात है, आप कहीं पे भी जाओ काम करने के लिए, आप वहाँ पे अगर उस काम का नॉलेज आपके अंदर नहीं होगा तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो भी लोग बोल रहे हैं कि हम फंस चुके हैं या फिर हमसे काम नहीं हो पा रहा है और हमसे सेल्स नहीं हो पाएगी, तो एफिलिएट मार्केटिंग एक सेल्स का ही इंडस्ट्री है, जैसा कि आपको भी पता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या सेल्स करना पड़ता है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जैसे डिजिटल कोर्स होते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट होता है, डिजिटल प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट को या फिर कोई डिजिटल सर्विस होता है, इन प्रोडक्ट इन सर्विसेज को जब आप मार्केट में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए प्रमोट करते हैं और आपके प्रमोशन से वहां पे सेल्स होता है, तो वो सेल्स एफिलिएट कहलाता है। ठीक है, कि आपने इस प्रोडक्ट का प्रचार किया, मतलब इसका ऐड किया, और आपके प्रचार से किसी ने इस प्रोडक्ट को देखा सोशल मीडिया के ऊपर, और देखने के बाद उसको इंटरेस्ट है तभी जाके उसने ज्वाइन किया या फिर उसने इस कोर्स को परचेज किया। देन जाके क्या होता है कि आपकी अर्निंग होती है, क्योंकि आपने प्रमोट किया और आपके प्रमोशन से वहां पे सेल्स हुआ, तो सेल्स का आपको कमीशन मिला। तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है और हर कोई कर सकता है। सेल्स बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेल्स से लोग डरते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे सेल्स सिखाया नहीं जाता है। स्कूलों में, कॉलेजों में सेल्स कहीं पे नहीं है, सेल्स बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है। तो हर एक इंसान के लिए सेल्स नई चीज है, तो इसीलिए लोग सेल्स से डरते हैं। तो सेल्स आपको डरना नहीं है, हर कोई सेल्स कर सकता है, बस आपको थोड़ा सा सीखना पड़ता है। जब आप सीख जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, तो अब बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग भाई मुझसे तो नहीं होगा, हमने कभी किया नहीं, तो हम कैसे करें। हमने अभी प्रोडक्ट बाय किया है, देन हमें ये प्लेटफॉर्म बोल रही है सेल करें, और वो चीज हमें आ नहीं रहा है, तो ये कैसे आएगा। और इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपको ट्रेनिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपको बात करना है। इंस्टाग्राम पे आप डीएम मार्केटिंग करो, लोगों से बात करो, अनजान लोगों को मैसेज करो, फॉलो करो, उनके साथ डीएम करके उनसे बात करो, एंड देखो कि वो लोग कैसे बात कर रहे हैं। अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करो कि किस तरीके से लोगों के साथ हम बात करें, किस तरीके से लोगों को हम इस कोर्स के बारे में समझाएं। पहले तो खुद समझिए कि एक्चुअली में कोर्स क्या है। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट का 100% नॉलेज होना चाहिए। आपको अगर कंपनी के प्रोडक्ट का 100% नॉलेज होगा तो ही जाकर आप किसी पर्सन को 80 या फिर 90% नॉलेज दे पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके कंपनी के, आपके प्लेटफॉर्म के कोर्स क्या है, उस कोर्स के अंदर क्या है, और ये कोर्स किस तरीके से यूज हो सकता है, और इस कोर्स के फायदे क्या है, ये सारी चीजें पहले जानिए। और एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले इस चीज को जानिए, तभी जाके आप कहिए कि हाँ एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉड है या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग नहीं होती है। देखिए, कमाने वाले तो लाखों कमा रहे हैं, लेकिन जो नहीं कमा पा रहा है वो बिल्कुल नहीं कमा पा रहा है। वो रीजन ये है माइंडसेट। आप अगर अपना माइंडसेट क्लियर करते हो कि हाँ एक्चुअली में मुझे एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ करना है, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग के पीछे पड़ जाना है। देखिए, अगर आप कहीं पे जॉब भी करने जाते हो तो वहां पे भी तो आप काम करके दोगे तभी जाके अर्निंग होगी ना। तो यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहे हो, जब आपने ज्वाइन किया है तो आप काम ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कोर्स देखते हो एंड हाँ मैंने देख लिया अब सो जाता हूँ। भाई, देख कर सो जाने से नहीं होगा, देख कर उस चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर काम करो, तभी जाके वो चीजें होंगी। एंड ऑल द बेस्ट।
आपको समझ में आ चुका होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में किस तरीके से काम किया जाए। देखो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए। इंस्टाग्राम पर रोज रील अपलोड करिए, यूट्यूब में कंटेंट बनाइए। मोबाइल सबके पास है, सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करना है और अपलोड करना है। इतना सा आपसे नहीं हो पा रहा है तो भाई आपने ज्वाइन ही क्यों किया है? कहीं ना कहीं आप ही का मिस्टेक है। पूरा नॉलेज लो एंड पूरी जानकारी लेने के बाद जाकर स्टार्ट करो काम, एंड बहुत अच्छा ग्रो करोगे। अधूरी विद्या के साथ अगर आओगे यहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा कि आप फंस चुके हो, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले गूगल में सर्च करिए, यूट्यूब में सर्च करिए एंड अदर अदर प्लेटफॉर्म में जहाँ पे आप सर्च करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर के साथ आप बात करके इस चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और भी ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानना है तो आप मुझे इसी नंबर पे कॉल करिए, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम करना रहता है। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें मैसेज और कॉल भी कर सकते हैं।